नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और आज हम बात करेंगे राहु जब 12वें भाव में आते हैं आपके लगन चार्ट से तो क्या रिजल्ट देंगे। पिछले वीडियो में हमने राहु के रिजल्ट के बारे में जाना था जब राहु 11th हाउस में स्थित हो। तो 12वें भाव में राहु के जो रिजल्ट हैं उनको समझने के लिए आपको सबसे पहले 12वें भाव को समझना होगा। और राहु 12वें भाव में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के रिजल्ट देते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो राहु को 12वें भाव में अच्छा नहीं माना गया, लेकिन फिर भी प्लेसमेंट के हिसाब से या जिस राशि में वो स्थित होते हैं उसके हिसाब से, जिस नक्षत्र में वो स्थित होते हैं उसके हिसाब से उनके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। और आपको पता है जब राहु अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, अगर राहु खराब होता है तो बहुत ही खराब होता है, यानी या तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है या बहुत खराब रिजल्ट देता है। तो 12वां भाव किसका है? 12वां भाव आपका खर्चा है, जो भी आप धन खर्च करते हैं। 12वां भाव आपका हॉस्पिटल का खर्चा है। 12वां भाव आपकी जेल यात्रा है। 12वां भाव लॉस ऑफ एनर्जी है, शक्ति का ह्रास हो जाना, शक्ति में गिरावट आ जाना या शक्ति कम हो जाना। 12वां भाव स्पिरिचुअल चीजों का है। 12वां भाव आइसोलेशन है। 12वां भाव जो भी सारी पर्दे के पीछे की जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे किसी भी फिल्म का निर्देशन करना हो, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी हो, यानी सारा जो काम है जो पर्दे के पीछे होता है और सामने कुछ और होता है हमारे, वो आपके सामने फिल्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उसकी जो सारी कहानी है वो पर्दे के पीछे ही होती है। तो ये सारी चीजें एक क्रिएटर के लिए उसका स्टूडियो 12वें भाव में आता है। 12वां भाव हमारे बैड प्लेजर का भी है। 12वां भाव आपका मोक्ष हाउस है, यानी आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं, ये 12वें भाव से हम देख सकते हैं। 12वां भाव फॉरेन सेटलमेंट है। 12वें भाव से हम ये देख सकते हैं कि आपका फॉरेन में सेटलमेंट होगा या नहीं। जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके साथ आपका कैसा लिंक रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम 12वें भाव से देख सकते हैं। तो 12वां भाव है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो राहु जब भी अगर 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट पे हो, तो राहु देखिए, अगर राहु बुध की राशियों में हो, शुक्र की राशियों में या फिर शनि की राशियों में 12वें भाव में स्थित हो तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, या फिर खुद के नक्षत्रों में हो तो काफी अच्छे रिजल्ट राहु देते हैं। अब सबसे पहले पॉजिटिव रिजल्ट की ही बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट तो आपने बहुत बार सुने होंगे वीडियोज में, लेकिन राहु 12वें भाव में कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी बहुत देते हैं। अगर आपका राहु 12वें भाव में बैठा है और अच्छी प्लेसमेंट पे बैठा है तो आपको फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, आपको फॉरेन में बहुत ज्यादा फेमस बना सकता है। अगर आपका राहु 12वें भाव में बैठा हो तो आप स्पिरिचुअल चीजों की तरफ जा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ के स्पिरिचुअल हो जाएंगे और आप एक अच्छे स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं। आप एक इंस्ट्रक्शन जो लोग देते हैं, निर्देशक हो सकते हैं आप, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर। तो ये आपके लिए काफी अच्छा जो फील्ड है वो रह सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर केतु आते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति की ज्यादा संभावना बनती है, लेकिन राहु है वो एक तरह से राक्षस है, तो राहु भी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल बनाने का काम करता ही है। दूसरा, यहाँ पे राहु जब आते हैं तो आप हो सकता है किसी फॉरेन की किसी कंपनी के साथ आपका संबंध हो, आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ आपका संबंध हो, तो ऐसी कंडीशंस भी रह सकती हैं। या आप अपने देश में ही बैठे हों और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही हो। जहां भी आप काम करेंगे वहां पर फॉरेन कल्चर के जो लोग हैं वो भी आपके साथ काम कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। 12वां भाव है वो हमारे आइसोलेशन का है, तो आप आइसोलेट होना चाहते हैं। 12वें भाव में आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आप एक अच्छे हीलर बनना चाहते हैं, आप एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर, या जो भी हम कहें कि जो मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उसके अलावा जो कुछ भी हमारे लाइफ में है, हम वास्तविकता से अवगत होना चाहते हैं, वो सब है। तो राहु 12वें भाव में बैठा हुआ आपको स्पिरिचुअल वगैरह इन चीजों में तो लेके जाता ही है, लेकिन ये फॉरेन से बहुत ज्यादा लाभ कई बार करवाता है और आपको फॉरेन में बहुत अच्छी सेटलमेंट दे सकता है, फॉरेन में बहुत अच्छी जॉब दे सकता है, या अपनी कंट्री में भी बैठे बैठे आपको ये
फॉरेन में फेमस बना सकता है। और राहु की अगर महादशा आती है तो निश्चित रूप से आपकी फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब राहु आते हैं तो राहु एक तरह से राहु वो डिजायर देते हैं जो डिजायर कभी पूरी नहीं हो सकती। और जब राहु 12वें भाव में होंगे तो केतु आपके 6th हाउस में होंगे। 6th हाउस का केतु ये दिखा रहा है आपको कि आपने पास्ट लाइफ में आपने जो भी अपनी लाइफ में काम किया वो आपने डेली वर्क रूटीन को लेके किया, लोगों की सेवा की, आपका ऑफिस का जो रूटीन था वो काफी स्ट्रिक्ट था, तो आपने अपना जॉब है वो बहुत अच्छे से किया। लेकिन इस लाइफ में आपको अब स्पिरिचुअल होना है, आपको आइसोलेट होना है, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट करना है, घर से दूर जाना है आपको, और आपको एक अच्छा हीलर बनना है, आपको एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो रहती हैं राहु जब 12वें भाव में होते हैं। अब 12वें भाव में यहाँ पर राहु का संबंध अगर शुक्र से जुड़ जाता है तो आप बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे फिल्मी दुनिया में कोई आप अभिनेता हो सकते हैं या फेमस हो सकते हैं किसी भी मामले में, आप किसी फिल्म के निर्देशक हो सकते हैं। तो जो भी मिस्टिक चीजें होती हैं, जो भी इस दुनिया में पर्दे के पीछे जो भी चीजें होती हैं जो हमारे सामने नहीं आती, वो सब 12वें भाव में आती हैं। 12वां भाव आपकी जेल यात्रा करवा सकता है, 12वां भाव आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकता है। अचानक आपको कोई सीरियस इश्यू हेल्थ को लेके हो जाता है तो आप 12वें भाव के थ्रू ही आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और 12वां भाव आपका खर्चा है, तो आपका खर्चा किसी भी मामले में हो सकता है, फॉरेन ट्रेवल के लिए हो सकता है या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड हो सकता है। तो एक तरह से आपकी जो एनर्जी है उसका लॉस भी 12वां भाव दिखाता है। अब 12वें भाव से जो राहु की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहले 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस आपका मदरलैंड है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आपकी माताजी ने आपको पाला पोसा है। तो 4th हाउस को जब भी राहु देख रहा होता है, कई बार माताजी को ये हेल्थ की समस्या क्रिएट करता है, लेकिन राहु आपको घर से दूर भी कर देता है कई बार। तो 4th हाउस को जब देख रहा होता है तो कहीं ना कहीं आप फॉरेन में अच्छे से सेटल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 6th हाउस को देख रहा होता है तो आपकी जो जॉब होगी वो फॉरेन में हो सकती है। ये बस 6th हाउस के बारे में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। बाकी 6th हाउस को जब देख रहा है तो फॉरेन से आपको बहुत अच्छा लाभ करवा सकता है, बहुत धन दे सकता है, आपको एक रिलैक्स दे सकता है। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है या किसी को पैसा दिया है तो वो वापस लौट आएगा, आपके शत्रु नहीं होंगे, आपको किसी प्रकार का रोग नहीं होगा अगर राहु अच्छा बैठा है तो। इसके अलावा राहु यहाँ से अष्टम भाव को देखेगा। अष्टम भाव को देखेगा तो जो भी मिस्टिक चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह, इनमें आपकी रुचि देगा। इंट्यूशन पावर काफी अच्छी देगा आपको, और बहुत ही जल्दी आपको आगे फ्यूचर में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो एक तरह से राहु कुछ इस प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देते हैं जब राहु आपके 12वें भाव में होते हैं। अब राहु नेगेटिव क्या क्या देते हैं, देखिए 12वें भाव में बैठा राहु अगर नेगेटिव हो जाता है तो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देता है। 12वें भाव का राहु आपको आपके कुछ गलत कामों की वजह से जेल यात्रा करवा सकता है, या आपको फॉरेन के थ्रू लॉस करवा सकता है, घर से हमेशा दूर रखेगा, आपको बेड प्लेजर का जो सुख है वो अच्छा नहीं मिलेगा, यानी आपको बिस्तर का सुख, सेक्सुअल जो आपकी लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब करेगा राहु। 12वें भाव में राहु है तो आपको जो पारलौकिक शक्तियां हैं उनका कई बार अनुभव होगा, भूत प्रेत आदि में आपका विश्वास बहुत ज्यादा होगा, आपको इसी प्रकार के भूत प्रेतों के डरावने सपने आएंगे अगर राहु 12वें भाव में बैठा हो। तो राहु एक तरह से आपको 12वें भाव की तरफ खींचता है, और अगर आप 12वें भाव से रिलेटेड आप अगर गलत काम करते हैं, क्योंकि वो अष्टम को देख रहा होता है, वहां पर आप काफी सारे इलीगल काम भी करते हैं, चाहे वो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज हो, चाहे आप कहीं पर किसी से पैसा ले रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन हो सकती है, तो वहां पर आपको राहु है वो बहुत ज्यादा नुकसान करवा देंगे। इसके अलावा राहु देखिए आपको घर से दूर तो करता ही है, ये काफी बार आपके घर में कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, और आपको जो आपका रूटीन होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखता है। आपको कई बार हेल्थ इश्यू हो सकते हैं अगर आपका राहु 12वें भाव में बैठा हो, और आपकी एनर्जी का लॉस हो सकता है,
आप हो सकता है कि ठीक प्रकार से काम ना कर पाए। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट राहु देता है। लेकिन अगर राहु यहाँ पे अच्छा हो गया, अगर 12वें भाव का राहु आपको बहुत अच्छा बैठा, उच्च का बैठा है या अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो फौरन से आपको इतना लाभ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन राहु है वो राक्षस है, तो राहु के 12वें भाव में होने से आपकी मैरिड लाइफ निश्चित रूप से प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगी, तो उसका आपको बचाव करना ही होगा। बाकी आप राहु का जो रिजल्ट है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अलग अलग देख सकते हैं, कौन सी राशि में राहु की प्लेसमेंट है और कौन से नक्षत्र में है राहु, किस प्रकार से आपको रिजल्ट दे रहे हैं। बाकी आपका एक्सपीरियंस जो भी है, अलग अलग लोगों का अलग अलग इसमें एक्सपीरियंस होता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।